बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम औंगारी धाम था। यह राज्य प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से भरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती और सरल थे। इस राज्य का राजा प्रताप सिंह था, जो न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में जाना जाता था। राजा का महल सुनहरे गुंबदों और संगमरमर की दीवारों से बना हुआ था, लेकिन उनके राज्य की प्रजा गरीबी और भुखमरी से जूझ रही थी। राजा को हमेशा यह चिंता रहती थी कि उनका औंगारी धाम इतनी संपदा और उपजाऊ भूमि के बावजूद गरीब क्यों है। वे प्रजा का दुख देखकर व्याकुल हो जाते थे। उनके दरबार में उनके मंत्री और सभासद यह समस्या उठाते थे, परंतु किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं था। राजा प्रताप सिंह ने एक दिन दरबार में घोषणा की, मैं इस राज्य की गरीबी का कारण समझकर इसे दूर करूंगा। जब तक समस्या की जड़ नहीं ढूंढूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। इस उद्देश्य से उन्होंने साधारण कपड़े पहने और एक किसान के वेश में अपने गांवों का दौरा करने का निर्णय लिया। औंगारी धाम का दर्द। जब राजा ने गांवों का दौरा शुरू किया तो उन्होंने देखा कि अंगारी धाम की सूरत तो सुंदर है, लेकिन इसके लोग दुर्दशा में जी रहे हैं। खेत सूखे पड़े थे, गांव की सड़कें टूटी हुई थीं और लोग बेरोजगारी और भूखमरी से जूझ रहे थे। एक दिन राजा ने गांव के चौपाल पर जाकर बुजुर्ग किसानों से बात की। बाबा, आपके खेत तो बहुत बड़े बड़े हैं, फिर भी आप लोग इतनी गरीबी में क्यों जी रहे हैं? एक बूढ़ा किसान जिसका नाम रामदीन था, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। मालिक, जमीन तो हमारी है, पर न हमें समय पर पानी मिलता है और न ही बीज। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बाजार से कुछ खरीद सकें। हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। दूसरे किसान ने कहा, और महाराज, यहाँ कोई काम भी नहीं है। जिनके पास खेती नहीं है, वे मजदूरी भी नहीं कर सकते। हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। राजा ने देखा कि गांवों में न तो शिक्षा का कोई प्रबंध है, न ही चिकित्सा सुविधाएं। नहरें और कुएं सूखे पड़े थे। जंगलों का दोहन करके लकड़ी तो काट ली गई थी, लेकिन इसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा था। राजा ने यह भी देखा कि राज्य के अधिकारी और व्यापारी गरीब किसानों का शोषण कर रहे थे। महल लौटकर राजा प्रताप सिंह ने मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि औंगारी धाम में एक नई क्रांति लाई जाए। हमें न केवल यहाँ की गरीबी दूर करनी होगी, बल्कि लोगों के जीवन को खुशहाल बनाना होगा। राजा ने 4 प्रमुख योजनाएं बनाई। सिंचाई और जल प्रबंधन। राज्य में तालाबों, नहरों और जलाशयों का निर्माण किया गया। किसानों को मुफ्त में कुएं खोदने की सुविधा दी गई। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि हर गांव में पानी की समस्या का समाधान हो। शिक्षा का विस्तार। राजा ने हर गांव में पाठशालाएं खुलवाईं। गरीब बच्चों और महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा शुरू की। गांवों में शिक्षकों को नियुक्त किया गया ताकि लोग पढ़ लिखकर अपने जीवन में सुधार कर सकें। कृषि सुधार। किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज और खाद मुफ्त में दिए गए। खेती के लिए नई तकनीकें सिखाने के लिए कृषि विशेषज्ञों को गांवों में भेजा गया। रोजगार के नए साधन। राजा ने गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे उद्योग लगवाए। उन्होंने जंगलों से मिलने वाली जड़ी बूटियों और लकड़ी से हस्तशिल्प बनाने की शुरुआत करवाई। राजा ने गांव वालों से कहा, ये सुधार अकेले मैं नहीं कर सकता। मुझे आप सबका साथ चाहिए। हमें एकजुट होकर अपने राज्य को गरीबी से बाहर निकालना होगा। लोगों ने राजा के प्रयासों का समर्थन किया। युवा और बुजुर्ग सभी ने तालाबों और नहरों के निर्माण में भाग लिया। महिलाओं ने शिक्षा और रोजगार की नई राहों को अपनाया। कुछ ही वर्षों में औंगारी धाम की तस्वीर बदलने लगी। खेतों में लहलहाती फसलें दिखने लगीं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव के बाजारों में रौनक आ गई। अब लोग अपनी उपज को न केवल अपने राज्य में बेचते थे, बल्कि दूसरे राज्यों में भी निर्यात करते थे। जंगलों से मिलने वाली संपदा का उपयोग सही तरीके से किया गया। लोगों ने जड़ी बूटियों और हस्तशिल्प का व्यवसाय शुरू किया, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय होने लगी। शिक्षा के प्रसार से लोग जागरूक हो गए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने लगे। एक दिन राजा प्रताप सिंह ने एक सभा में कहा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। यह सिर्फ सही सोच, मेहनत और संसाधनों के उचित प्रबंधन से दूर की जा सकती है। औंगारी धाम का यह बदलाव प्रजा और शासक के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि अब मेरे राज्य के लोग आत्मनिर्भर और खुशहाल हैं। यदि हर कोई अपना कर्तव्य निभाए तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रह सकती। औंगारी धाम का यह परिवर्तन राजा प्रताप सिंह की दूरदर्शिता, दया और कर्मठता का प्रमाण था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि शासक और प्रजा एकजुट होकर काम करें तो किसी भी राज्य को गरीबी और भुखमरी से बाहर निकाला जा सकता है। आज औंगारी धाम न केवल समृद्धि का प्रतीक था,
बल्कि एक उदाहरण बन चुका था कि सही नेतृत्व और मेहनत से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव तभी आता है जब हर कोई उसमें अपनी भूमिका निभाए।